हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फर्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको चित्र के संग संग अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज हम एक जगत एक लोक, ये है कविता है। तो एक जगत और एक लोक है कि एक जगत है, हम सब रहने वाले सब एक ही हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में एक बच्चा है, एक लड़की है, सब हमारा तिरंगा है, चंद्र है, सूरज है, मंदिर में जो चिन्ह लगते हैं ओम का हमारे मंदिर पर होता है ना, फिर है चंद्र और स्टार है वो मोमेडन का है, फिर क्रिस्ती लोक का चिन्ह, ये सब क्या है। हाँ, पूरे संसार हम सब एक है, उसके बारे में ये हमारी पूरी पोयम है। यह संसार बहुत बड़ा है, संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं, सब एक ही धरती पर रहते हैं, है ना। सबकी जाति अलग अलग होती है, पर धरती पर सारे लोग कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। तो धरती क्या है, हमारी माता है, इसीलिए सब भाई भाई है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की है, कि विश्व बंधुत्व की प्रार्थना प्रकट की है, उसकी भावना प्रकट की है। तो एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। जगत मीन्स दुनिया, संसार, लोक मीन्स दुनिया, विश्व, मान मीन्स आदर, सम्मान, है ना। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। एक चंद्र है, एक सूर्य है, और भूमि मीन्स धरती, और है ना। तो कवि क्या कहते हैं, यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। कवि क्या कहते हैं, एक जगत है, ये सब आसमान है, सब एक समान हम रहते हैं। कहाँ, दुनिया में हम सब के ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे चंद्रमा निकलता है तो वहाँ पे नहीं। एक ही सूरज है दुनिया में, एक ही पृथ्वी पर क्या है, एक ही सूरज है, उसकी रोशनी सारे संसार को मिलती है, ऐसा कवि ने कहा है। एक तेज, एक हवा, एक ही है पानी। एक जीवन है, सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, है ना। के कवि क्या कहते हैं, हम कवि क्या है, एक तेज, के सबको तेज मीन्स प्रकाश, के सबको एक ही साथ प्रकाश मिला है। हवा, वो तो पता है हवा। एक ही पानी, के सबको एक ही जल है सबके पास, है ना। कि यहाँ पे हमारे यहाँ अलग पानी आता है, वहाँ पे दूसरा पानी आता है, ऐसा नहीं। पानी का रंग एक ही है, अलग अलग रंग का पानी भी नहीं आता है ना। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन में क्या है, एक सुख दुख की कहानी है। एक देह, देह मीन्स शरीर, फिर रक्त, एक रक्त, रक्त मीन्स खून, लहू। एक अस्थि मीन्स हड्डी, और एक प्राण, प्राण मीन्स जान, जीव, एक ही जीव है। तो कवि क्या कहते हैं, हमें मिलने वाला प्रकाश
हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं, है ना। सबके जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। हमारा शरीर एक जैसे है, तो हमारा शरीर एक जैसे, सबका शरीर है, सब दिखाई देते हैं, सब एक ही है ना। हम सबके खून का रंग कैसा है? एक सा ही है। कैसा है? लाल है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही होती है। कि हमारा शरीर कैसे बना है? एक ही हड्डियों से बना है। कि सबका अलग अलग थोड़ी होता है, सबका एक ही समान है। और हमारे प्राण भी एक जैसे है, सबके प्राण अलग अलग नहीं है, एक ही है। कि ये सब दुनिया में है वो सब हमारे पास क्या है? सबके समान है, एक ही है हम सब। फिर है हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा है निस दिन यह मधुर गान। क्या है? कि हर्ष, हर्ष मीन्स आनंद, राग मीन्स गीत, और सुहाना मीन्स सुंदर, और समता मीन्स समानता, मीन्स बराबरी। फिर ममता तो प्रेम, ममता मीन्स प्रेम। तराना, तराना मीन्स गीत गाना, जो कहो वो। निस दिन એટલે दिन रात। मधुर मीन्स मीठा, है ना। तो ये पोयम से क्या पता चलता है? हम आनंदित होकर सुंदर राग छोड़ेंगे, गाएंगे। हम समानता और पारिवारिक प्रेम के गीत गाएंगे। रात और दिन, घर घर में है यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। क्या है? एक दुनिया के, एक लोक के हम क्या है? निवासी, रहने वाले हैं, है ना। आपको दिखाई देता है? देखो, एक सूर्य निकला, पेड़ पौधे, तालाब, नदी जा रही है, सब उसका ये सब का क्या करते हैं? गाना गाते। वो तराना क्या है? वो क्या है? हम एक दूसरे के विपरीत नहीं है, हम सब क्या है? एक ही राग में गाएंगे, ऐसा कवि ने कहा है। राष्ट्रों में है एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व और शांति का निशान, एक जगत एक लोक। के राष्ट्र हम, है ना। तो ऐक्य એટલે मीन्स एकता, कर्म मीन्स काम, प्रगति मीन्स उन्नति विकास, हिल मिल के मीन्स मिलजुल कर, निशान चिन्ह, हमारा झंडा क्या है? हमारा निशान है ना। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही है। क्या है? सब राष्ट्र में एकता का भाव रहे, ऐसी मेरी कामना है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर प्रगति करें। हम सब क्या करें? प्रगति करें। सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, और सबको न्याय मिले, ऐसा कार्य करना चाहिए। मानवता की रक्षा हो, कि मानवता की क्या हो? रक्षा हो। यही हमारा धर्म बने, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान मीन्स झंडे को लहराए,
इस तरह अपनी कविता साबित करे। तो ये कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सुख दुख में साथ देना चाहिए, सबको एकता की भावना होनी चाहिए। जो विश्व में शांति रहेगी तो सब देश हमेशा आगे रहेंगे और हमारा झंडा कहाँ लहराएंगे, तिरंगा झंडा लहराएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। तो ये हमारा देश है, उसको हमें अच्छी तरह देश में रहना चाहिए। विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, देखो लास्ट चित्र में दिखाई दे रहा है, मराठी, बंगाली सब अलग अलग वासी है देश के। तो हमें शांति से रहना चाहिए, यही पोयम में सिखाया गया है ना। तो ये हमारी सेकंड अच्छी पोयम है। तो इस प्रकृति के तत्व के द्वारा हम सबको समानता से रहना चाहिए और बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस राष्ट्रीयवाद में हमें विश्व बंधु की भावना विकसित करनी है ना। अभी तो क्या है कि जो पैसे वाले होते हैं उसके साथ अच्छी तरह बोलते हैं, जिसके पास जो नहीं होते उसके पास सब अच्छी तरह नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें आदरपूर्वक सबके साथ रहना चाहिए। तो एक जगत एक लोक हमारा बन जाएगा। अच्छी लगी ना। तो अब नीचे है क्वेश्चन आंसर, तो आपको अच्छी लगे। चलो क्वेश्चन आंसर आपको शब्दार्थ गुड राइटिंग में नोटबुक में लिखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ये क्यों कहा है एक जगत एक लोक। तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि ने कहा है एक जगत एक लोक कहा है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्त का अर्थ समझाइए कि एक रक्त क्यों है, उसका अर्थ हमें समझाना है। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। देखो मनुष्य का सबका रक्त रंग कैसा है, लाल। ऐसा थोड़ी कि हिंदू का अलग है, मोमेडन का अलग है, ऐसा नहीं है, सबका एक ही रंग है। कौन सा, लाल। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। सारी क्या है, मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। एक रक्त का अर्थ ऐसा होता है, क्या है, रंग रूप वेश भाषा सब कुछ अलग अलग है, पर हम भीतर से तो अंदर से तो क्या है, एक ही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारा धर्म प्रगति हो, सबको न्याय मिले और
मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? दुख सुख दुख की कहानी का अर्थ होता है धर्म सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। अब 4th नंबर, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के भी दिन आते हैं, है ना? कि सब लोग ऐसा नहीं कि हमेशा खुश ही रहे, सब दुखी भी होते हैं, है ना? कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि बहुत दुख भी होता है। तो किसी का सारा जीवन न सुखी होता है तो न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। क्यों कहानी है? कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने को पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज, तो उसमें क्या है? ऊंचे स्वर में पढ़िए, आपको ये पढ़ना है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष। और नीचे क्या है? उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो हमें लिखना है। तो फर्स्ट उदाहरण दिया है कौवा, कमल, कागज़, कौशल। तो आपको ग के ऊपर से आपको लिखने हैं। तो मैं बोल रही हूँ तो आपको अपने आप लिखने हैं। गणेश, गमला, गज, गीत। और घ के ऊपर से घर, घड़ी, घंटा, घटना। फिर च के ऊपर से चरखा, चमचा, चरण, चटाई। फिर म के ऊपर से महल, मकान, मक्खन, मोर, है ना? तो आपको ये कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं आप। फिर शब्द सरणी, तो उपयुक्त सरणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो फर्स्ट उदाहरण दिया है बाइबिल। तो बाइबल का तो उसका मीनिंग आपको ढूंढना है। तो बाइबल क्या है? धर्म ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथ, तो आपको सेंटेंस बनाना है उसका। बाइबल धर्म ग्रंथ है। फिर है यहाँ पे बॉक्स में है महाभारत। महाभारत ढूंढो आप, मैं आपको सेंटेंस बना के देती हूँ। महाभारत महाकाव्य है। फिर है पारसी। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर है हिंदू भी दिखाई दे रहा है। तो हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं। फिर है मस्जिद में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, उसका वर्ड्स सेंटेंस में आना ही चाहिए बस। फिर है मंदिर
यह राम का मंदिर है। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, मैं मंदिर जा रहा हूँ। फिर रामायण। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। फिर मुस्लिम। ईद मुसलमान त्यौहार है। नहीं तो मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। साईं। साईं एक संत थे। फिर सिख। सिख गुरुद्वार में जाते हैं। तो आपको शब्द सरणी में आपको राउंड करना है और सेंटेंस बनाना है, और आपको ये पोयम भी गानी है। जैसे एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही है पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्त्र एक प्राण, एक जगत एक लोक। ऐसे आपको गाना है, जैसा है वैसे गा लेना।